हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक फिल्म के बारे में और एक वेब शो के बारे में। फिल्म है सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर इक्का। और साथ ही जिस शो के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। इन दोनों ही प्रॉपर्टीज के बारे में आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट विद यू गाइस और साथ ही बहुत सारे ओपिनियंस यहाँ पे पोलराइजिंग भी हो सकते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को लेके। ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी बट इंटरेस्टिंग। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टी से। So let me start this review by saying this. And mind you, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे लगता है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है। At this stage in Sunny Deol's career, I would personally take a serious Sunny Deol film over his recent back-to-back मसाला एक्शन फिल्म्स। अब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे कि सनी देओल की एक्शन फिल्में खराब हैं। उनकी जो रिसेंट मसाला एक्शन फिल्में आई थी जैसे गदर 2 और बॉर्डर 2 वो खराब है। मैंने अपनी बॉलीवुड किल्ड एक्शन वाली फिल्म में एक बात कही थी सनी देओल के एक्शन को लेकर, और वो बात ये थी कि अगर आप आज भी सनी देओल को घातक और दामिनी जैसी फिल्मों में अपना टिपिकल एक्शन करता देख लेंगे तो यू विल फील एब्सोल्युटली पंप्ड। लेकिन सनी देओल व्हेन वर्किंग विद रियली गुड डायरेक्टर्स आल्सो शाइन्स एज अ वेरी सीरियस एक्टर्स इन ड्रामास एंड थ्रिलर्स। और इसके दो बहुत रीसेंट एग्जांपल्स हैं। पहला है 2018 में आई फिल्म मोहल्ला 80 जो ज्यादा लोगों ने नहीं देखी, और उसके बाद आई थी चुप, वो भी ज्यादा लोगों ने नहीं देखी। बट इन बोथ दीज फिल्म्स सनी देओल डिलीवर्ड अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। और अगर आप वक्त में थोड़ा पीछे चले जाए देन यू विल फाइंड फिल्म्स लाइक बेताब, दिल लगी, जीत। ऑल दीज फिल्म्स एंड ऑल दीज डायरेक्टर्स अलाउड सनी देओल टू step away from his typical angry young man persona and debated all you must, लेकिन ये सारे इन रोल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते भी हैं। You just cannot ignore the hard fact that Sunny Deol is nearly 70 years old now। और गदर, जाट और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में वो एक्शन करते हुए अब अच्छे नहीं लगते, और बैक टू बैक इन सारे सीक्वल्स का आना एक फटीग सा जनरेट कर देता है वही स्टीरियोटाइप के ऊपर जो वो जाने जाते थे, जिसके लिए वो जाने जाते थे 20, 25, 30 साल पहले, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बैंक करने का। और इक्का में जो सनी देओल का रोल है वो यही चीज का फटीग तोड़ता है। इक्का एक कोर्ट रूम ड्रामा थ्रिलर है जो सनी देओल के कैरेक्टर को, सनी देओल को एक लॉयर के रोल में प्रेजेंट करता है। ये कैरेक्टर इनकरप्टेबल है, ही स्टैंड्स फॉर द राइट थिंग, और अपने से छोटे लॉयर्स के लिए ही इज एन एग्जांपल। सुनने में आया है कि मशहूर वकील अर्जुन मेहरा जो हमेशा मासूमों के पक्ष में लड़ते हैं। और फिर कहानी ये दिखाती है कि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं सनी के इस किरदार के साथ कि इनको ना चाहते हुए भी डिफेंड करना पड़ता है एक ऐसे किरदार को जो एब्सोल्युटली मेंटली डिजेनरेट है। तू मुझे डिफेंड कर केस जीत, हीरो बन, लाइफ के बदले लाइफ, डील। अब सनी देओल के कैरेक्टर को फिल्म की कहानी के मुताबिक अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को डिफेंड क्यों करना पड़ता है, ये एक बहुत ही अच्छा सीडिंग पॉइंट है फिल्म की कहानी का आगे बढ़ने के लिए। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है, ये मना क्यों नहीं कर सकता। और जब ये मिस्ट्री आपके सामने खुलेगी कि सनी देओल का जो कैरेक्टर है वो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर को डिफेंड करने के लिए अक्षय खन्ना को मना क्यों नहीं कर सकता, यू वुड बी टेकन अबैक। आपको एकदम एक ट्विस्ट रियलाइज होगा। लेकिन क्या ये ट्विस्ट उतना ज्यादा थ्रिलिंग है? नहीं, इतना ज्यादा नहीं है, बट इट इज स्टिल अ वेरी गुड थ्रिल। इस फिल्म की कहानी आपको बहुत ही ज्यादा एनग्रॉस नहीं रखेगी, एंटाइस नहीं करेगी, आउटस्टैंडिंगली आपको ग्रिप करके नहीं रखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म की कहानी आपको उठने भी नहीं देगी। यू वुड रियली वांट टू वॉच इट कि आगे होता क्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इक्का का ट्रेलर मैंने देखा था तो ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही सीरियस टोन वाला एटिपिकल बॉलीवुड ट्रीटमेंट होगा इस कोर्ट रूम ड्रामा का, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्रू आउट द रनिंग टाइम ऑफ द फिल्म आपको बहुत सारे टिपिकल ट्रोप्स बॉलीवुड वाले देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सनी देओल का कैरेक्टर एक बहुत सेलिब्रेटेड लॉयर तो है, एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड लॉयर तो है, लेकिन उसी के साथ इन्होंने वही टिपिकल उसको रॉक स्टार लॉयर बनाने की कोशिश करी है। एंट्रियां दिखाई जा रही है, एग्जिट्स दिखाए जा रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चश्मा लगाते हुए वो एग्जिट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें टिपिकल हो जाती हैं। मिस्टर अर्जुन मेहरा, हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। एक और एग्जाम्पल है ऐसा, आप तिलोत्तमा शोम को इनके अगेंस्ट फिल्म में देखेंगे और उनका जो कैरेक्टर है उनको एक आर्म ब्रेस दे दिया जाता है जस्ट ओनली फॉर द सेक ऑफ द फैक्ट कि वो एक ऐसा जोक मार सके कि 2.5 किलो का हाथ है, इससे रिलेटेड एक वो जोक मार सके। इसके अलावा उस ब्रेस को देने का कोई मतलब बनता नहीं है उनको। आपको क्या हुआ? आपके बड़ा केस है सर, 2.5 किलो का हाथ जरूरी है ना। मल्टीपल जगहों पे आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि डायरेक्टर ने वेरी नोइंगली सनी देओल की जो स्टीरियोटिपिकल अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज है उसको भी यूज करने की कोशिश करी है। फॉर एग्जांपल, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, मल्टीपल जगहों पे वो टेबल पे हाथ मारते हैं और चीखते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है ये, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। यू वुड कम टू रियलाइज इट कि सीरियस टोन तो रखना चाह रहे हैं सनी देओल के कैरेक्टर की, अवे फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन हिज रीसेंट फिल्म्स, बट एट द वेरी सेम टाइम वो कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी, सनी देओल की स्टीरियोटिपिकल चीजों पे भी बैंक कर रहे हैं।
मुझे पर्सनली वेरी ऑनेस्टली सेइंग फिल्म का ट्रेलर देख के ये लगा था कि इस फिल्म का जो फ्लो होगा, जो टोनैलिटी होगी, वो होगी ऑन द लाइंस ऑफ द फिल्म्स लाइक शाहिद, आर्टिकल 375 एंड वेब शो क्रिमिनल जस्टिस, जो कि इन बिट्स एंड पीसेस है भी, लेकिन क्या एंटायरली वैसी है? वैसी नहीं है। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनली मेड, एक्सेप्शनली वेल डन कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है। इससे बेटर कोर्ट रूम ड्रामास हैं, लेकिन क्या ये एक एंटरटेनिंग कोर्ट रूम ड्रामा है? यस। आप फिल्म के बीच में या कहीं पर भी फिल्म में ये नहीं कहोगे कि ये क्या बना दिया। आप एक स्नैकर वॉच की तरह इसको देख सकते हैं। और जितने टिपिकल बॉलीवुड ट्रोप्स मैंने मेंशन करे कि डायरेक्टर ने यूज करे हैं फिल्म के स्क्रीन प्ले में, वो मेक और ब्रेक नहीं करते। कुछ शॉट्स और सीक्वेंसेस में फिल्म की कहानी का जो ट्रीटमेंट है, स्क्रीन प्ले का जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही ग्राउंडेड है। जैसे कोर्ट रूम्स कैसे दिखते हैं, सुनवाइयां आगे कैसे बढ़ती हैं, इन्हीं चीजों को लिया गया है, ग्राउंडेड रखा गया है। बट जितना ग्राउंडेड मैंने सोचा था उतना नहीं है, थोड़ा बॉलीवुड हिसाब का ग्राउंडेड। फर्स्ट में रात के करीबन 1 बजे आप क्या कर रहे हैं? वो घर पर थे रात को 1 बजे। आप प्रूफ कर सकते हैं? सनी देओल की परफॉर्मेंस, सनी देओल ने कैसे अपने किरदार को निभाया है। एज आई अर्लियर सेड इन द वीडियो, आई लव सनी देओल इन सीरियस रोल्स। और इस फिल्म में भी इनका काम अच्छा है, डिसेंट है, बहुत एक्सेप्शनल नहीं कहूंगा क्योंकि फिल्म कहीं पे भी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है नहीं। डायरेक्शन इसकी बहुत ही मीडियोकर सी है। तो सनी देओल ने जितना भी किरदार अपना निभाया है वो अच्छा लगेगा आपको देखने में। एक चीज एटलीस्ट मेरे लिए जो लाइकेबल बना देती है सनी देओल के किरदार को इक्का में, वो ये फैक्ट है कि ये वही चीज, वही मार धाड़ जबरदस्ती की चीज नहीं कर रहे हैं। ही इज एक्चुअली लुकिंग गुड इन एन एज अप्रोप्रिएट रोल। तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? पुलिस मैटर हो जाता ना। पुलिस के डर से लोग इंसानियत भूल गया मिलाद। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्टर थोड़ी सी और सीरियस टोन को फॉलो करते हैं ना फिल्म के स्क्रीन प्ले में, फिल्म के ट्रीटमेंट में, तो सनी देओल की जो परफॉर्मेंस थी वो जबरदस्त तरीके से मेमोरेबल बन के निकलती। इज ही अ डिलाइट टू वॉच? डेफिनेटली यस। इज हिज परफॉर्मेंस इन इक्का गुड? डेफिनेटली यस। बट इज हिज परफॉर्मेंस वेरी वेरी मेमोरेबल? नो। अब अगर बात करी जाए फिल्म में अक्षय खन्ना साहब के कैरेक्टर की, तो इनका जो किरदार है और कैसे उन्होंने वो निभाया है, ये बहुत ही डिबेटेबल हो सकता है। और वो मैं बताता हूं क्यों। सबसे बड़ा रीजन है अक्षय खन्ना को लेके द रहमान डकैत हैंगओवर, और वो हैंगओवर उनको नहीं है एज ऑडियंसेस हमारे को हो सकता है। दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। रहमान डकैत का कैरेक्टर इतना आइकॉनिक, इतना इंस्टेंटली लोगों के सबकॉन्शियस में बस चुका है कि अक्षय खन्ना की बॉडी लैंग्वेज जब आप इक्का में देखेंगे तो आपको इंस्टेंटली रहमान डकैत याद आएगा। लेकिन इसमें अक्षय खन्ना की कोई गलती है नहीं। अक्षय खन्ना's बॉडी लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस। द वे अक्षय खन्ना इमोट्स इमोशंस ऑन हिज फेस, थ्रू हिज फेस, व्हाट ही कन्वेज द इमोशंस हैज ऑलवेज बीन वेरी एटिपिकल। कोई भी उनकी 10, 15, 20 साल उठा के पुरानी फिल्म देख लो, वहां पे भी वो ऐसे ही अपने होठों को दबाते हैं, ऐसे ही वो एक्ट करते हैं, आंखों को नीचे करते हैं, तनाव उनके माथे पे आपको दिखेगा मल्टीपल शॉट्स में, वो ऐसे ही एक्ट करते आए हैं हमेशा से। ये अक्षय खन्ना का एक शॉट है धुरंधर में से, और ये फॉर कंपैरिजन सेक उनका शॉट है एक इक्का में से। अब आपको अक्षय खन्ना के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स, दो डिफरेंट फिल्मों में, दोनों डिफरेंट जॉनरास हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो विजुअल ट्रीटमेंट है दोनों का अंदर, वो बहुत स्ट्राइकिंग लगेगा बिकॉज ऑफ द विग दैट ही इज वेयरिंग इन बोथ दीज कैरेक्टर्स। और साथ ही अक्षय खन्ना अभी धुरंधर में, एक आइकॉनिक फिल्म में, रहमान डकैत जैसा एक आइकॉनिक कैरेक्टर अभी अभी प्ले करके आए हैं, तो लाजमी सी बात है कि ऑडियंसेस को कहीं ना कहीं वो हैंगओवर अभी भी होगा उनको देख के नई फिल्मों में। लेकिन क्या अक्षय खन्ना की इक्का में जो एक्टिंग है, जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं, उसकी हरकतें, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर टू रहमान डकैत है? ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगा। यहाँ पे एक और चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता, और वो बात यह है कि इक्का और धुरंधर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली शूट हुई है। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने एक इंटरव्यू में रिसेंटली ये बताया था कि वो इक्का को शूट कर रहे थे जब धुरंधर रिलीज हुई, और वो इक्का को तब भी शूट कर रहे थे जब धुरंधर एक हिट डिक्लेयर हो गई थी। और अक्षय खन्ना ने सिद्धार्थ पी मल्होत्रा को यह बोला कि यार, जो रहमान डकैत का कैरेक्टर के लिए मेरे को प्यार मिल रहा है वो एक अनोमली है, मैं बहुत ग्रेटफुल हूं उस चीज के लिए, लेकिन आपको बीइंग द डायरेक्टर उसकी परछाई मेरे इस किरदार में देखनी नहीं चाहिए। तो सिद्धार्थ पी मल्होत्रा बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड इस किरदार को निभाने वाले अक्षय खन्ना, इन दोनों को अच्छी तरह से पता था कि ये कंपैरिजंस ड्रॉ होंगे। अक्षय खन्ना की इक्का के अंदर परफॉर्मेंस मुझे तो काफी अच्छी लगी। एक स्मर्क जो रहता है ना अनटचेबल ब्रैट्स में, जिनको लगता है कि भैया मैं इतने बड़े खानदान से हूं, मेरा बाप ये है, तो उनके मुंह पे गंदी सी हंसी रहती है जो आपको इरिटेट करेगी। अक्षय खन्ना ने वो हंसी वो स्मर्क बड़े ही अच्छी तरीके से कैरी किया। इंसान कुछ चाहता है, होता कुछ और है। एक शॉट है फिल्म के अंदर जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, सनी देओल थप्पड़ जड़ते हैं अक्षय खन्ना के चेहरे पर, मजा आ जाता है वो वाला शॉट देख के। लेकिन उस शॉट से पहले अक्षय खन्ना क्या बोलते हैं सनी देओल के कैरेक्टर को, और वो किस तरह से बोलते हैं, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अक्षय खन्ना ने निभाया है। दुनिया तुझे राम मानती है और मुझे रावण। फिल्म में आप अक्षय खन्ना की हरकतों में एक बहुत ही जबरदस्त स्विच देखेंगे। वो ये होता है कि जब वो कोर्ट रूम में होते हैं, जब वो जज साहब के सामने होते हैं, तो वो कैसे बन जाते हैं, और जैसे ही कोर्ट रूम का शॉट खत्म होता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में आते हैं, अपने घर
जाते हैं, दारू पीते हैं, किसी और से बात करते हैं, तो वो स्विच उन्होंने बड़ा ही इंस्टेंटली और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिया। ओवरऑल अक्षय खन्ना's परफॉर्मेंस, इज इट गुड इन इक्का? एब्सोल्युटली। बट इज इट एज मेमोरेबल एज रहमान डकैच परफॉर्मेंस? पहली बात तो ये कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, बिकॉज धुरंधर इज अ जगरनॉट एज वी नो। यहां पे परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, लेकिन वही चीज जो मैं हमेशा कहता आया हूं पूरी वीडियो में कि सनी देओल और अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस यहां पे बहुत आइकॉनिक हो सकती थी हैड द टोनैलिटी ऑफ द डायरेक्शन बीन मोर ग्रिटी एंड डार्क। लेकिन अक्षय खन्ना स्टिल रिमेन्स अ डिलाइट टू वॉच इन द फिल्म। अक्षय खन्ना और सनी देओल की दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत जबरदस्त। फिल्म का क्लाइमैक्स थोड़ा अटपटा हो जाता है, बॉलीवुडिया हो जाता है। आपको थ्रू आउट द फिल्म ये बताया जाएगा कि ये अपना इक्का एज अ लॉयर, सनी देओल का कैरेक्टर अपना इक्का होता है वो जो लास्ट में खेलता है। तो मैं लास्ट तक जाके ये सोच रहा था कि कुछ बहुत जबरदस्त कोर्ट रूम में घटेगा, लेकिन उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। पर्सनली मेरे लिए वो एक लेट डाउन था, आप लोगों को शायद अच्छा लग सकता है। अनएक्सपेक्टेड थ्रिल्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ठीक ठाक थे फिल्म के अंदर, इतना कुछ वो नहीं था कि भैया आपका सर ही घूम जाएगा। देयर हैव बीन बेटर कोर्ट रूम ड्रामास रिटन। दिया मिर्जा और तिलोत्तमा शोम दो फीमेल लीड्स हैं इस फिल्म के अंदर, दोनों की परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक ठाक मुझे लगी। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टर। बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं दोनों। तिलोत्तमा शोम बीइंग अ वेरी वेरी गुड एक्टर, यहां पे थोड़ा सा ठंडा लगा मुझे उनका रोल, लेकिन इट्स नॉट बैड, इट्स वेरी वेरी डाइजेस्टेबल। फिल्म में आकांक्षा रंजन भी हैं, जिनको आपने ग्राम चिकित्सालय में देखा होगा। ये भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। यहां पे मुझे लग रहा था कि इनका कोई तो रोल होगा, लेकिन इनको लाश ही बना रखा है प्रीटी मच। आजकल नेटफ्लिक्स पे जो चीजें हमारे को देखने को मिल रही है, उसमें एक चीज समझने वाली है। अगर 10 शोज और फिल्में नेटफ्लिक्स रिलीज कर रहा है, तो उसमें से अमूमन 2 से 3 ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो बहुत ही सीरियस टोन पे ऑपरेट करती हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली कैट, कोहरा जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही डार्क, ग्रिटी और सीरियस टोन में डिलीवर हुई हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इक्का जैसी फिल्में आपको शायद कहीं ना कहीं प्रॉमिस करती हैं एक बहुत ही डार्क और ग्रिटी ड्रामा, लेकिन वो ये है नहीं। ये एक बहुत ही डाइजेस्टेबल ओवर द वीकेंड आप चिल आउट करते हुए वॉच कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ही स्नैकर वॉच है, इट विल कीप यू एंटरटेन्ड। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग बहुत ही एक्सेप्शनल नहीं है, इनफैक्ट बहुत ही टिपिकल नेटफ्लिक्स लाइक लगी। बहुत ही ब्लैंड फ्रेम्स थे, बहुत ही हार्श लाइटिंग थी जगहों पर। बट अगेन आजकल स्नैकर वॉचेस जो होती हैं, यू वॉच इट एंड फॉरगेट इट, उनके सारे फॉर्मेट्स ऐसे ही होते हैं, सो आई डोंट ब्लेम देम। संजीदा शेख का बहुत ही लिमिटेड सा रोल है, लेकिन काफी इंपैक्टफुल है। वो स्क्रीन प्ले के हिसाब से एक्टिंग वाइज ठीक ठाक है, लेकिन वो जो उनका कैरेक्टर है वो लास्ट तक कैरी करता है, और जो लास्ट का ट्विस्ट है उसमें एक बहुत ही इंटीग्रल रोल भी प्ले करता है। सनी देओल की बेटी का जो रोल प्ले करती है चाइल्ड आर्टिस्ट, उनका नाम है दारिया बेदी, एंड व्हाट अ स्वीट लिटिल गर्ल। उनका भी जो रोल है लिमिटेड है, लेकिन इट विल मेक यू क्राई। तो इक्का को ओवरऑल देखने में आपको मजा आएगा। ये फिल्म आपको एंटरटेन्ड रखेगी, आपको ग्रिप्ड रखेगी ठीक ठाक तरीके से, आपको ये अपने साथ एंगेज करता है। स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, फिल्म कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई बहुत माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट नहीं है दैट विल स्टिक विद यू, बट एब्सोल्युटली अ वेरी गुड स्नैकर वॉच। अब बात करते हैं वेब शो प्रीतम एंड पेड्रो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते अगर आपने ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का नया एपिसोड चेकआउट नहीं किया है, तो उसको भूल के भी भूलना मत, क्योंकि मैं बैठा था कुणाल खेमू के साथ और मजा आ गया उनके साथ बैठ के। वी हैड अ ब्लास्ट। उसका छोटा सा ट्रेलर देखो, और अगर नहीं देखा तो जाओ ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे और उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। अबे तू करेगा, तेरी औकात है, चल उधर। इससे बड़ा मोटिवेशन ही नहीं है लाइफ में। प्रियन सर खुद बहुत फनी है और वो एडिटर है, तो वो सेट पे मैं बहुत सीखा हूँ। वो टाइम पे शुरू करके टाइम पे खत्म करते थे। जैसे पहले पिक्चरों में होता था, सर ये तो इंग्लिश पिक्चर का सीन है, अबे सबने थोड़ी देखी है, डाल दे। तो आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, बॉलीवुड किल्ड कॉमेडी। और अभी रिसेंटली ही बॉलीवुड कॉमेडी के नाम पे कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं। फॉर एग्जांपल धमाल 4 और उससे पहले वेलकम टू द जंगल, जो मेरी इस वीडियो को बहुत सही प्रूव कर देती। हर दूसरी बॉलीवुड कॉमेडी फिल्म इस टाइम नॉस्टैल्जिया बेट करने में लगी हुई है। पुराने 20 साल पुरानी चीजें उठाएंगे, उनमें थोड़े से व्हाट्सएप जोक्स डाल देंगे और वही परोस देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो बॉलीवुड में कॉमेडी का एवोल्यूशन नहीं हुआ, वो पीछे ही गई है। बीच में 1-2 फिल्में आ जाती हैं जिनको उतना कमर्शियल रिकॉग्निशन नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल मडगांव एक्सप्रेस। लेकिन लार्जली आज के टाइम पे एट दिस मोमेंट इन टाइम जो बॉलीवुड कॉमेडी है वो धक्के ही खा रही है। और अगर बात करी जाए वेब शोज में दिखाने वाली कॉमेडी, तो मेरा जो लास्ट फेवरेट शो था वो नेटफ्लिक्स पे आया था, राज एंड डीके का था। राजकुमार राव उसमें लीड में थे और शो का नाम था गन्स एंड गुलाब्स। ब्रिलियंटली रिटन कॉमेडी दैट शो है। और अब गन्स एंड गुलाब्स के बाद मैंने जेन्युइनली अच्छी एक हार्टी कॉमेडी जहां देखी है, वो देखी है प्रीतम और पेड्रो में। मैं पहले ही बता देता हूं कि ये शो देखते हुए इसकी कॉमेडी जब आप समझोगे, जब आप उसको देखोगे स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ, आप ठाके मार मार के नहीं हंसोगे, बट यू विल चकल ऑल अलोंग। शो की कॉमेडी बहुत ऑर्गेनिक है। इन्होंने जबरदस्ती कहीं जोक्स नहीं डाले, जबरदस्ती किसी सीन को फनी नहीं बनाया। इन्होंने एक सीन बनाया, उसमें कॉन्वर्सेशन ऐसी बनाई कि फनी होके वो आपको लगेगी। 23.7 लाख जमा हो गया है, 12 सूटकेसेस भर चुके हैं, कॉइंस थोड़ा ज्यादा है। कॉइंस
अरे मैं क्या ट्रक लेके आऊंगा और रैंसम कलेक्ट करने को? व्हाट आर यू सेइंग मैन? अरशद वारसी पिछले 20 साल से एक ही तरीके के रोल करे आ रहे हैं, उनको स्लैपस्टिक रोल पकड़ा देते हैं और हाँ हू ही करते रहते हैं बेसिर पैर की कॉमेडी। लेकिन प्रीतम पेड्रो में उनकी कॉमेडी देखना, ऑल्दो आपको शो के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये लगेगा कि वो अंदर से अरशद वारसी निकलने की कोशिश कर रहा है, स्लैपस्टिक वाला अरशद वारसी, क्योंकि 20-25 साल से वो वही करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे द कूडोस गोज टू हैट्स ऑफ टू द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द शो कि उन्होंने उनको कंटेन करके रखा और उनसे बहुत ही सटल तरीके से कॉमेडी डिलीवर कराई। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी है क्या नहीं? तो फिर ये साले ये कीबोर्ड क्यों से क्यों चालू होता है? किस चूते ने बनाया कीबोर्ड? आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि कहीं पर भी व्हाट्सएप जोक्स को रिसाइकल नहीं किया हुआ था, फेसबुक मीम्स को, इंस्टाग्राम मीम्स को नहीं उठाया हुआ था और वहां से कॉमेडी डिराइव करने की कोशिश करी, क्योंकि आजकल ये एक इकोसिस्टम जैसा, ट्रेंड जैसा बन गया है। कॉमेडी इन योर फेस नहीं है शो में, कॉमेडी बहुत ही अंडरस्टेटेड है एंड दिस फैक्ट अलोन मेक्स इट वेरी लाइकेबल। शो की कहानी का प्रेमिस बहुत ही सिंपल सा है। अरशद वारसी प्ले कर रहे हैं एक पुलिस वाले का रोल जिसको झांट नहीं आती टेक्नोलॉजी, कीबोर्ड से लेके पासवर्ड डालना, क्लाउड क्या होता है, ये सारी नई टेक से वो बहुत पीछे हैं। वो हैंड्स ऑन मैन है जो क्राइम ब्रांच में पोस्टेड। वो फिर कहानी में मिलते हैं प्रीतम नाम के कैरेक्टर से जो एकदम टेक सेवी बंदा होता है, बिल्कुल ही हैकर टाइप बंदा होता है और इन दोनों की जोड़ी मल्टीपल क्राइम सॉल्व करती है। अब इसके आगे और पीछे क्या है वो आप डिस्कवर करो। आई फील कोई साइबर क्रिमिनल इन्वॉल्वड है इनकी किडनैपिंग में। मे बी स्टिल वाचिंग अस। और इन दोनों को जो क्राइम्स आप सॉल्व करते देखेंगे वो बहुत ही रिलेटेबल साइबर क्राइम्स है। फिशिंग हो गया, जैसे कि सिम कार्ड मैनिपुलेशन हो गई, किसी का वाईफाई हैक कर लिया, कोई कहीं से किसी के ऊपर सर्वेलेंस रख रहा है, जो आजकल बहुत ही वेरी पॉसिबल है, अनहर्ड ऑफ क्राइम्स नहीं है। अरशद वारसी का टेक्नोलॉजी के साथ हाल देखकर आपको अपने माता पिता की याद आ जाएगी कि उनका क्या हाल होता है इस टेक्नोलॉजी के साथ। पूरे के पूरे शो में चीजें बहुत ही सटल वे में बहुत रिलेटेबल है, आपको बहुत ही फार फेच्ड कुछ नहीं लगेगा, कुछ बहुत ही गैगी नहीं लगेगा कि जबरदस्ती हाँ करके कोई हंसा रहा है, कोई साउंड इफेक्ट डाल दिया या किसी को फैट शेम करके जोक बना दिया या किसी कलर पे कोई जोक बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी दिस इज प्रीटी मच द टाइप ऑफ कॉमेडी दैट वी नीड टू सी ऑन द बिग स्क्रीन राइट नाउ इन बॉलीवुड। कल चल रहा है ना कि भैया कॉमेडी है तो लॉजिक मत लगाओ, दिमाग घर पे छोड़ाओ, जो टटपूंजिया चूतिया बोलते घूमते हैं इनकी मत सुनो। प्रीतम और पेड्रो में आपको ये देखने को मिलेगा कि दिमाग भी लड़ाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लड़ेगा और कहीं पे अगर आपको लूप होल दिखेंगे ना तो आप उनको इग्नोर करते हो बिकॉज द ओवरऑल कॉमेडी इज वेरी वेल ट्रीटेड। और ऐसा नहीं है कि शो में सस्पेंस नहीं है, शो में सस्पेंस भी बहुत बढ़िया है। 30 से 35 मिनट के छोटे छोटे से एपिसोड हैं। मैंने लिटरली वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दिस, मैंने ये सोचा था कि इसको खोल के 1-2 देखूंगा, लेकिन I actually ended up binge watching it. वो आपके पुलिस स्टेशन का वाईफाई ना फक ऑल है। सॉरी। नहीं तो बोल। ऑपोजिशन के क्रिटिसिज्म से डेमोक्रेसी चलती है। शो में अरशद वारसी के साथ जो आपको प्रीतम का रोल प्ले करते हुए न्यू कमर दिखेंगे उनका नाम है वीर हिरानी और ये है सुपुत्र शो के मेकर राजकुमार हिरानी की। गिवन द फैक्ट कि ये वीर हिरानी का डेब्यू है, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब नहीं है, ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस है। बाकी नेपो किड्स के अगर आप डेब्यू से इसको जज करोगे तो उससे तो बहुत बेटर है। कुछ शॉट्स में कई जगहों पर सेम ही इनका एक्सप्रेशन रहता है बट ओवरऑल अ वेरी लाइकेबल गाय। कोई कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं, कोई बर्थ डेट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। क्या है सर आपका पासवर्ड? 1 2 3 4 5। And hats off to the writers of the show for writing such good comedy. 3 राइटर हैं शो के, अभिजात जोशी, स्वानंद किरकिरे और सुयश त्रिवेदी। आप तीनों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है मियां। शो के डायरेक्टर हैं and hats off to his direction अविनाश अरुण, ये सिनेमेटोग्राफर थे पाताल लोक में। हाँ एक चीज है, अविनाश की डायरेक्शन में आपको बहुत ज्यादा राजकुमार हिरानी का टच दिखेगा और वो ऑब्वियस सी बात। शो थ्रू एंड थ्रू गोवा में शूट करा गया है, कोई फालतू का CGI VFX ये सारा चोट भंगड़ा नहीं है। शो के अंदर अच्छी ऑर्गेनिक लोकेशंस हैं, रियल लाइफ लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, बढ़िया लगता है देखने। सरप्राइजिंगली मेरे को भी ये नहीं पता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा शो में जो गाने हैं उनके जो कंपोजर हैं वो शांतनु मोहित्रा है। शो की ओवरऑल सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी है। ये सीजन 1 था और इसकी रिसेप्शन लोगों को काफी ये शो पसंद आया है। हालांकि मेरी लिस्ट पे था इसको मैं पहले देखूं, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं देख पाया। लेकिन व्हेन यू वंस सिट डाउन टू वॉच दिस शो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी प्रीटी हैप्पी वॉचिंग इट। ऐसे शोज थोड़ी सी उम्मीद बांध देते हैं और ये भी दिखाते हैं कि भैया फराद सामजी जैसे चूतड़ छाप राइटर्स से बेटर कॉमेडी राइटर्स हैं हमारे पास, और उम्मीद ये बांध देते हैं कि शायद कल को बड़ी बॉलीवुड कॉमेडी फिल्मों में ऐसे राइटर्स को काम मिलेगा और हमें अच्छी क्रेडिबल फिल्में देखने को मिलेंगी कॉमेडी। तो ओवरऑल प्रीतम पेड्रो एक बहुत ही बढ़िया शो है, मजा आएगा आपको देखने के लिए। 6 एपिसोड हैं, 30 से 35 मिनट के छोटे छोटे स्नैकर एपिसोड है, एक ही सिटिंग में आप इसको निपटा दोगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर जिस हिसाब से रिसीव हुआ है इसका सीजन 2 बहुत ही जल्दी अनाउंस हो जाएगा। ऑल्दो आई स्टिल होप कि ये नेक्स्ट सीजन जो है वो थोड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे आए, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम, बिकॉज इट डिजर्व्स मोर आईबॉल्स जो इस प्लेटफॉर्म पे इसको अभी नहीं मिल रही है।
तो ये था मेरा इक्का और प्रीतम और पेड्रो का रिव्यू। दोनों ही ठीक ठाक चीजें हैं, आप देख सकते हैं, मजा आएगा आपको देखने में। ऐसा नहीं है कि ब्रेन रॉट है, क्योंकि वो तो अभी उस कूड़े में से तो हम निकले हैं ना, धमाल 4 और वेलकम टू द जंगल के। ये दोनों चीजें आपको रिस्टोर कर देंगी आपकी नॉर्मलेंसी, और आप भी थोड़ा सा होप करने लग जाओगे कि हाँ अच्छा कंटेंट अभी भी मिलता है, और वो बेसिकली ओटीटी पे ही एग्जिस्ट करता है। दोनों चीजों को जाके चेकआउट करो, आपको मजा आएगा। ऑनेस्टली सेइंग, पॉडकास्ट पे कुणाल केमू वाला पॉडकास्ट मिस मत करना। अगली वीडियो मैं डालूंगा ऑन कास्टिंग काउच, वो बहुत टाइम से पुश हो रही है। इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, वो अगले ट्यूसडे या वेंसडे आपको मिल जाएगी, एंड इट विल ब्लो योर माइंड। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।